नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। सुबह के 9 बजे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की तारीख ऐतिहासिक तारीख होने वाली है। आज श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए एक अहम दिन है। आज श्री रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज अपने हाथों से गर्भगृह का पहला पत्थर रखेंगे, जिसके बाद 20 फीट चौड़े और 20 फीट लंबे गर्भगृह के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और इस मौके पर अयोध्या में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस मौके पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस मौके के लिए देश भर में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मठों के 90 साधु संतों को बुलाया गया है। अयोध्या के प्रमुख साधु संत भी आज गर्भगृह के शिला पूजन के मौके पर मौजूद रहेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शनों के लिए जाएंगे और इसके बाद भूमि पूजन की जो जगह है वहां पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। आज जिस रफ्तार से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, उससे यही उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 की जनवरी तक रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। पहले 2023 तक इसे करने की योजना थी, लेकिन मुहूर्त की वजह से अब मकर संक्रांति को या फिर 24 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। 2020 में शिलान्यास के बाद से ही ये काम बेहद रफ्तार के साथ चल रहा है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। 1000 किलो फूल मंगवाए गए हैं इस शुभ अवसर के लिए और साधु संतों का जमावड़ा जो है, अलग अलग मठों से साधु संत आमंत्रित हुए हैं और वो यहां पर इस पावन दिन के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैसी हैं तैयारियां, बता रही हैं हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ देर में अयोध्या में हेलीपैड पर वो लैंड करेंगे और रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखने से पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे। और क्योंकि ये मान्यता है कि भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद, उनकी इजाजत लेनी पड़ती है और इसी के लिए योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहाँ पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा राम मंदिर में जो राम लला का जो मंदिर बन रहा है उसमें जो गर्भगृह है उसकी पहली ईंट को, इस पहले पत्थर को आज रखा जाएगा। और उसके बाद वहां पर एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें कि कई साधु संत, इसके अलावा कई गणमान्य लोग, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम लोग, नृपेंद्र मिश्रा, नृत्य गोपाल दास, अनिल मिश्रा, चंपत राय, तमाम लोग उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। और वहां पर कार्यक्रम की समाप्ति के बाद योगी आदित्यनाथ लगभग 12:10 पर रामलला सदन पहुंचेंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज लगभग 3 घंटे योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे, यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और सुरक्षा की जहां पर बात की जाए तो पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा कमांडोज की तैनाती यहाँ पर की गई है। हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीढ़ियों पर, इसके अलावा दरवाजे पर और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर किसी की, अगर किसी पर शक हो रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। और अभी फिलहाल कुछ देर के लिए एंट्री यहां पर रोक दी गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। मंदिर के आसपास अयोध्या के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं क्योंकि तमाम गणमान्य लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पर लगभग 3 घंटे रहेंगे और सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और भगवान राम जो अब तक टेंट में रह रहे थे और अभी फिलहाल एक टेम्परेरी मंदिर बनाया गया था, लेकिन अब गर्भगृह का काम शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक वो काम पूरा हो जाएगा और 2024 की मकर संक्रांति के दिन भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, अयोध्या। अयोध्या में साधु संतों का क्या कहना है? जाहिर है बहुत ही उत्साहित होंगे। आइए सुनते हैं। ये है
का दक्षिणमुखी का इसका वो हो रहा है, जीवनोद्धार हो रहा है, कैसे देखते हो और क्या प्रोग्राम है यहाँ मंदिर में? यहाँ पर आज जो है श्री राम जन्मभूमि पर जो दिव्य भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है, उस मंदिर की प्रथम शिला जो ऊपर रखी जाएगी मंदिर निर्माण के लिए, उसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। उनके करकमल के द्वारा और अयोध्या के और बाहर से आए हुए विशिष्ट संतों के द्वारा वो पवित्र कार्यक्रम संपन्न होगा। और उस कार्यक्रम के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर भी है। इस स्थान का नाम है श्री राम लला सदन देवस्थान। यह अत्यंत प्राचीन स्थान लगभग 350 वर्ष पुराना था, अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो इस स्थान का, इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है दक्षिण भारत की शैली में, द्रविड़ शैली में। और भगवान श्री सीता रामचंद्र जी रामलला सरकार की मूर्ति स्थापित हो रही है। दक्षिण भारत से अनेक महान विद्वान आए हुए हैं। दक्षिण भारत कांची से, कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी श्री स्वामी निवासाचार्य स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं और उनके उत्तराधिकारी स्वामी अनंताचार्य जी महाराज भी पधारे हुए हैं। इन सभी महापुरुषों की अध्यक्षता में पवित्र प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसके अंतर्गत आज 1 जून को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा मंदिर का उद्घाटन एवं लोकार्पण होगा और उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों को प्राप्त होगा। और इस पवित्र कार्य में उनकी सहभागिता हमारे गौरव का निश्चित रूप से ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को मिलाने वाला है। उत्तर भारत में भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और दक्षिण भारत में भक्ति महारानी का अवतार हुआ। और भक्ति भगवान का अटूट संबंध है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्ति होती है। और भक्ति के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं रह जाता और भगवान के बिना भक्ति का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए भक्ति और भगवान का जो मिलन है, उसी का यह प्रतीक द्राविड़ शैली का मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन एवं लोकार्पण संपन्न होगा। तो संत समाज बेहद खुश है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। संघर्ष रहा इस दिन को देखने के। देखिए, मेरे जीवन का यह सौभाग्यशाली क्षण है। भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए कह लीजिए कि मुझे भी एक कार सेवक के रूप में सेवा करने का मौका प्रभु ने दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के दिन से लेकर के हर दिन बारी बारी से नई नई खुशियाँ प्राप्त होती हैं। जिस दिन की प्रतीक्षा थी, आज भगवान श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, जब उस भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, उस क्षण का भी साक्षी बनने का भगवान ने अवसर दिया है। इसे मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूँ। और मैं ही नहीं, देश प्रदेश और दुनिया का हर राम भक्त आज टकटकी लगाए देखना चाह रहा होगा कि अयोध्या जी में आज जब गर्भगृह के स्थान पर मंदिर के निर्माण का कार्य यहाँ आगे बढ़ने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।